नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल के भीतर सियासी हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। दरअसल बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में पार्टी की निराशाजनक प्रदर्शन के बाद अब नेताओं के बीच खुलकर बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। पार्टी के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र ने मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि यदि उन्होंने सारी बातें सार्वजनिक कर दी तो शक्ति यादव मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। हालांकि भाई वीरेंद्र ने अपने आरोपों के समर्थन में कोई सार्वजनिक साक्ष्य पेश नहीं किया है। भाई वीरेंद्र का यह बयान राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुका है। दरअसल राजनीतिक जानकार इसे केवल दो नेताओं के बीच का व्यक्तिगत विवाद नहीं बल्कि पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष और गुटबाजी का सबसे बड़ा संकेत मान रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव के बाद लगातार संगठन और रणनीति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में यह बयान पार्टी के लिए नई चुनौती बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अब अपने बयान में भाई वीरेंद्र ने अपनी लंबी राजनीतिक यात्रा का जिक्र करते हुए शक्ति यादव की राजनीतिक पृष्ठभूमि पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जब तुम्हारी राजनीति में पैदाइश नहीं थी तब मैं राजनीति कर रहा हूं, यानी कि तब से मैं राजनीति कर रहा हूं। अब भाई वीरेंद्र लोक दल का आदमी रहा है, वर्ष 2010 में भी विधायक था और आज भी विधायक हूं। तो कई लोग बदल गए लेकिन भाई वीरेंद्र नहीं बदला। उन्होंने खुद को पार्टी का पुराना और समर्पित कार्यकर्ता बताते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा अपने सिद्धांतों के साथ राजनीति की है। भाई वीरेंद्र ने सबसे गंभीर आरोप यह लगाया कि कुछ लोग नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नाम पर चेहरे का इस्तेमाल कर आर्थिक लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं राजनीति तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कर रहा हूं और तुम लोग तेजस्वी यादव का चेहरा दिखाकर लोगों से पैसा वसूलने का काम करते हो। अब मुलाकात कराने के नाम पर पैसे लिए जाते हैं, इसलिए खामोश रहो। हालांकि इन आरोपों के समर्थन में उन्होंने कोई ठोस प्रमाण सार्वजनिक नहीं किया, पर उन्होंने शक्ति यादव को चेतावनी देते हुए जरूर कहा कि यदि उनके खिलाफ बयानबाजी जारी रही तो वे कई ऐसी बातें सार्वजनिक करेंगे जिससे उनकी राजनीतिक छवि को नुकसान भी पहुंच सकता है। भाई वीरेंद्र ने कहा, यदि तुम्हारी करतूतों को सार्वजनिक कर दूंगा तो तुम मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहोगे, इसलिए शांत रहो। अब राजनीतिक विशेषज्ञों का यह मानना है कि बांकीपुर उपचुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद आरजेडी के भीतर संगठन, चुनावी रणनीति और नेतृत्व को लेकर असंतोष बढ़ा है। कई नेताओं ने आत्ममंथन की जरूरत बताई है और अब सार्वजनिक रूप से एक दूसरे पर आरोप लगाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अब ऐसे में भाई वीरेंद्र का यह बयान पार्टी के भीतर चल रही खींचतान को और उजागर करता है। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो जानकारी निकल करके आई है, शक्ति यादव की ओर से भाई वीरेंद्र के आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। वहीं पार्टी नेतृत्व ने भी इस विवाद पर कोई सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया है। चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसलिए यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आरजेडी नेतृत्व इस विवाद को किस तरीके से संभालता है। यदि पार्टी जल्द इस मामले पर हस्तक्षेप नहीं करती है तो यह अंदरूनी विवाद विपक्षी दलों के लिए बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन सकता है। फिलहाल इतना तो स्पष्ट है कि बांकीपुर उपचुनाव के बाद आरजेडी के भीतर आत्ममंथन के साथ साथ मतभेद भी खुलकर सामने आने लगे हैं और आने वाले दिनों में इस विवाद की दिशा बिहार की राजनीति पर क्या असर डालेगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो आरजेडी के अंदर की ये अंतरकलह अब खुल करके सामने आ रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उपचुनाव बांकीपुर हारने के बाद जो दूसरे स्थान पर आरजेडी रहता था, जिसकी इस बार जमानत जब्त हो गई है, अब पार्टी के नेता आपस में ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो वैसे में पार्टी की छवि को भी धक्का पहुंच सकता है। लेकिन अब सवाल ये भी है कि क्या इस पूरे मामले में जो पार्टी का नेतृत्व है वो हस्तक्षेप करेगा, कोई रास्ता निकालेगा, या फिर हताहत के कारण नेताओं के द्वारा दिए जा रहे इस बयान का आने वाले समय में पार्टी पर कोई बुरा असर तो दिखता नहीं हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेके, कमेंट जरूर कीजिएगा और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।